दिल्ली के ही मशहूर इलाके यानी कि रोहड़ी में सुबह सुबह एक व्यक्ति जो है अपने काम के लिए मौके पर बाइक पर वह जो है दूध के डब्बे बांधे हुए निकलता है। तभी उसी समय कुछ बदमाश उसको आके रास्ते पे घेर लेते हैं। उसी समय बदमाश जो होते हैं लगभग वह 5 होते हैं, 2 बाइक पे बैठे हुए होते हैं। तो उसी समय उतरकर उसी आदमी के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां दागने लगते हैं, जिससे की वजह से उस आदमी की उसी समय मौके पर ही मौत हो जाती है। जब पुलिस इस केस की जो है पूरी तरह से जब छानबीन करने लगती है तो जो सच्चाई सबके सामने निकल के आती है। इसके सच्चाई सुनने के बाद वहाँ के लोगों को अपने कान पर विश्वास नहीं होता और इंसानियत भी इस घटना को सुनने के बाद भी शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, आप इस घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के इलाके में पड़ता है एक इलाका रोहड़ी इलाका। उसी रोहड़ी इलाके में ही लगभग कुछ ही दूरी पर यानी कि बेगमपुर थाना पड़ता है। उसी थाने में रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है प्रदीप पाल, और प्रदीप पाल की पत्नी का नाम होता है सीमा पाल। प्रदीप पाल की उम्र लगभग होती है वह 34 से 35 और सीमा पाल की उम्र होती है लगभग वह 31 से 32। तभी मौके पर सीमा पाल के वहाँ मौके पर ही 3 लड़के थे, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। और उनके घरमार में जो है उसी समय उनके घर में जो है मौके पर उनकी माँ बाप जो कि उम्र दराज हो गए थे। तो मौके पर 21 जनवरी 2022 की सुबह की बात है। तभी उसी समय प्रदीप जो है अपने गौशाला के लिए मौके पर वह अपने गौशाला में ही चला जाता है। तब वहाँ पर वह सोता है। सुबह जब उसके पास उसकी पत्नी का फ़ोन जाता है कि तुम्हारी माँ का यहाँ पर हार्ट अटैक वजह से यहाँ पर मौत हो गई। तो उसी समय प्रदीप जो होता है वह भाग के आता है, तुरंत वह अपनी माँ को देखता है। वह समझ जाता है कि ठंडी ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारी माँ को इसी वजह से ही मौत हुई है। तुरंत वह जो है वह अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उसी समय वह जो है अपनी माँ का प्रदीप जो है उसी समय दाह संस्कार कर देता है। और करने के बाद मौके पर 1 महीने के बाद लगभग वह जैसे 1 महीने का वक्त बीतता है, मौके पर 22 फरवरी 2022 का दिन होता है। तो उसी समय जो है प्रदीप वह अपना गौशाला के लिए मौके पर ही वह दोपहर को लगभग 10 बजे उसी समय वह मौके पर जाने लगता है। तो रोहड़ी के सेक्टर 31 में ही लगभग उसी समय वहाँ पर मौके पर 2 बाइक पहुँचते हैं। बाइक पहुँचने के बाद उसी समय लगभग 5 व्यक्ति होते हैं। तुरंत उसी समय वह उतर कर प्रदीप के ऊपर धड़ाधड़ गोलियाँ चला देते हैं, जिससे चलाने के बाद वहीं पर वह जो है अपना हाथ और बंदूक लहराते हुए मौके पर तुरंत ही वह 5 लोग उसी समय निकल जाते हैं, जिससे वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं और इस घटना को देखकर उसी समय उनके अंदर खौफ सी बैठ जाती है। तो मौके पर वहाँ के लोगों को इसके द्वारा ही तुरंत ही उसी समय वह जो है वह मौके पर ही बेगमपुर पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे बेगमपुर की पुलिस थाने की जो टीम होती है तो उसी समय उस घटनास्थल पर पहुंचती है। तो मौके पर देखती है तो वह घटनास्थल जो होता है वहाँ के लोग बताने लगते हैं कि इस आदमी के साथ इस कांड की पूरी जानकारी जब देते हैं तो वहाँ के जो होते हैं उसी समय इस बॉडी का पंचनामा कर उसी समय इस तरह से जो है इस बॉडी को उठाकर जब पुलिस चेक करने लगती है तो मौके पर देखा जाता है इसके सर पर 2 गोली और पीछे से 2 गोली मारी गई है। तो मौके पर पुलिस यह समझ जाती है कि जानी दुश्मन की वजह से इसके साथ ऐसा कांड किया गया है। तो मौके पर पुलिस जो है उसके जेब से जब आधार कार्ड निकालती है तो उसका जो पता है तो उसी तरह से पूरा उसमें दर्ज होता है। तभी उसी समय उसके घर वालों को जब खबर दिया जाता है तो उसी समय जो होते हैं प्रदीप पाल के पिता अभी 1 महीना पहले ही अपनी पत्नी का ही गम सह रहे थे। उसी समय मौके पर उनके पास जब प्रदीप पाल का फ़ोन जाता है तो वह सुन के इस घटना को उसी समय मुरझा जाते हैं। और सुनने के बाद इस खबर को जो है उसी समय सीमा को बताते हैं, जिससे जो सीमा होती है उसी समय इस खबर को सुनकर उसी समय भागती वह उसी समय जो है वहाँ पर ही थाने में पहुँचती है। और जब प्रदीप पाल के बॉडी को वह देखती है तो उसी समय वह ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगती है। तो मौके पर उसके पिता जो होते हैं उसी समय वह भी दहाड़ी मारकर उसी समय वह रोने लगते हैं। तो मौके पर जो पुलिस होती है और इस मामले की अब जाँच करने के लिए उसी समय जो है प्रदीप की बॉडी को उठाकर उसी समय पंचनामे यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जो होती है इस मामले को एक संज्ञान हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इसके जो है मौके पर जब उसी समय सीमा से पूछा जाता है क्या तुम्हें इसके बारे में किसी के ऊपर शक है या तुम्हें उसके बारे में पता है, तो सीमा जो है इस बात से तुरंत इनकार कर जाती है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उनके पिता जब प्रदीप के पिता से पूछा जाता है तो उसके पिता भी होते हैं, तभी उसी समय वह भी इस घटना से पूरी तरह से भी इनकार कर जाते हैं। अब जब पुलिस होती है, पुलिस अब करे तो करे क्या, पुलिस के सामने यह काफ़ी चैलेंज का मामला
बन गया था, क्योंकि वह जो शूटर थे वह अपने मुंह पे गमछा लपेटे थे और उनके जो है प्लेट के पीछे जो है वहाँ पर गमछा रखा हुआ था, जिससे पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। और वहाँ के लोग वह बस इतना बता पा रहे थे कि 5 लोग बाइक पे बैठ के आए थे, उसी समय इस व्यक्ति को मार कर धड़ाधड़ गोली, उसी समय वह फरार हो गए। तो मौके पर पुलिस जो होती है अब करे तो करे क्या, उसी समय पुलिस जो है इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेती है। और वहाँ पर मौके पर जब पुलिस जो है प्रदीप के मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर को पूरा कॉल डिटेल निकालती है उसी समय का, तो मौके पर पता चलता है प्रदीप का गौरव तिवतिया से उसी समय कई घंटों तक बात हुआ है। तो मौके पर पुलिस जो होती है उसी समय गौरव तिवतिया के बारे में सीमा से पूछती है, तो सीमा जो होती है उस समय बताती है गौरव तिवतिया जो है हमारे ही फ्लैट में रहता है। मौके पर वह ऊपर के ही प्लॉट में रहता है, लेकिन जब पुलिस उस गौरव तिवतिया के पास पहुंचती है तो पता चलता है गौरव तिवतिया मौके पर फरार है और उसी समय उसके मोबाइल पर भी फ़ोन मिलाया जाता है। तो उसी समय गौरव तिवतिया का जो है मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, जिससे पुलिस उसी समय समझ जाती है कि यह जरूर करा धरा इस गौरव तिवतिया का है। तो पुलिस जो है उसी समय गौरव तिवतिया का भी मोबाइल नंबर उसी समय जो है कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है गौरव तिवतिया जो है एक आदमी से उसी दिन लगभग वह कई बार बात किया है, जिसका नाम होता है संजू। संजू वह दिल्ली के ही सुल्तानपुरी का रहने वाला होता है। तभी मौके पर जो पुलिस होती है उसी समय संजू के इलाके में जा झमकती है, ना बताती है ना कुछ, बस उसका लोकेशन पता कर लेती है। तुरंत ही जाके उसके ही कमरे पर जैसे पहुंचती है मौके पर सुल्तानपुरिया इलाके में संजू को पुलिस पकड़ लेती है। और फिर उससे जब पकड़ने के बाद उसको जो है जब पुलिस थाने में लाती है और लाने के बाद जब संजू से पूछा जाता है तो वह बताता है कि हमें जो है पैसे देकर इस बात के लिए मानने के लिए हायर किया गया होता है, और इसके बारे में वह जो है उस समय कुछ नहीं बताता। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय संजू को और ज़्यादा टार्चर करने लगती है, जिससे संजू जो होता है वह तुरंत ही जब ज़्यादा टार्चर होने लगता है वह सह नहीं पाता, तुरंत ही उसी समय वह इस मामले में जो है वह घटने का जिम्मेदार उसी समय वह सीमा को भी बता देता है। तो वह सीमा का नाम लेता है, तभी उसी समय जो है पुलिस सीमा को भी अरेस्ट करने के लिए चली जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम उस व्यक्ति संजू ने भी लिया है, तुम भी इस घटना में शामिल हो। तो भाई उसी समय सीमा पाल उसी समय डर जाती है और डरने के बाद पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट जब करके वह पुलिस थाने में लाती है तो उसी समय उसके सामने संजू होता है। तो वह संजू को देखकर उसी समय जो है सीमा पाल समझ जाती है कि यह जरूर मामला पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख चुका है। तो इसी समय जो सीमा होती है पुलिस के सामने यह सारी सच्चाई उस समय रखने लगती है। वह बताने लगती है कि इस मामले में जो है गौरव तिवतिया भी शामिल है। तभी पुलिस जो है उसी समय अब गौरव तिवतिया को भी पुलिस उसी समय तलाशी कर देता है। तो उसका जो है उसी समय जब उसका मोबाइल जो है सर्विलांस पे लगा हुआ है तो पता चलता है वह उसी के दिल्ली के ही इलाके में सटे रोहड़ी में वह उसी समय मौजूद होता है। तो पुलिस उसी समय मौके पर गौरव तिवतिया को वहां जाकर अरेस्ट कर लेती है। अब तीनों को पुलिस के सामने जब लाया जाता है और तीनों को जब कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस, वह तीनों जो है पुलिस के सामने ऐसे सच्चाई रखने लगते हैं जिससे सुनने के बाद वहाँ पर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। वह बताने लगती है, सीमा जो होती है वह बताने लगती है कि आज से 10 साल पहले हमारी शादी इस प्रदीप पाल के ही रिठाले में रहने वाले से हुई थी। तो मौके पर हम सबके साथ काफ़ी अच्छे से माहौल में रहते। तो उसी समय हमारा जो है हमारे नैनियाल गौतम बुद्ध नगर के ही दादरी के इलाके में ही रामगढ़ गांव पड़ता है, उसी गांव में हमारा ननियाल पड़ता है। तब उसी समय मौके पर शादी होने के बाद हम अपने ननियाल में आया जा करते थे। तो उसी ननियाल में ही रहने वाला यह लड़का होता है गौतम तिवतिया। तभी उसी समय उसी गांव में रहने वाला यह लड़का होता है गौरव तिवारी। उसी गांव में रहने वाला यह लड़का होता है गौरव तिवतिया। तभी उसी समय इस सीमा का मुलाकात उस गौरव तिवतिया से मौके पर हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर जब ननियाल में रहने लगती है तो मौके पर कुछ दिन रहती है, लेकिन उस लड़के गौरव से मौके पर मुलाकात भी करती है और उससे हंसी टटोले भी किया करती है। इनका जो हंसी टटोलों का यह मामला जो है काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहता है। अब इनके बीच ऐसी करीबी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिना बात करे रह ही नहीं पाते। तो मौके पर जब सीमा जो है अपने कभी मायके चली आती, मायके आने के बाद उसका मन नहीं लगता, वह मन ना लगने की वजह से वह जो है अपने ही ननियाल में जाती तो वहाँ पर गौरव से मुलाकात करती। अब करने के बाद इनका मुलाकात इतना बढ़ गया था कि मुलाकात इनका बढ़ते बढ़ते धीरे ही प्रेम प्रसंग में बदल गया। और प्रेम प्रसंग इनका जो इतना बढ़ गया कि इन दोनों का जो है प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला बदलने में टाइम नहीं लगा कि यह संबंध में ना बदले। इसीलिए इनके बीच जो है अब संबंध भी बनना शुरू हो गया। तो संबंध इनका जब मन करता है बनाते, क्योंकि इनके जो है ननियाल में इनके जो है नानी नाना उस समय
समय काफ़ी बूढ़ी अवस्था में थे, तो इनके घर में इनके मामा मौके पर जो है अपनी काम पे चले जाते हैं। उसी नानी के यहाँ अपने जाकर मौके पर ही सीमा जो है उस गौरव को बुलाकर उसके साथ उसी घर में संबंध बनाती। जब मन करता वह उसी घर में बुलाकर उस गौरव के साथ संबंध बनाती। इनका सिलसिला जो ऐसा चलता रहता था। तो मौके पर जब शादी होने के बाद जो है वह उस पति के साथ, प्रदीप के साथ मौके पर रहती। तो प्रदीप जो है मौके पर वह जो है अपना रिठाला का इलाका छोड़कर उसी समय दिल्ली के ही रोहिणी में आकर मौके पर रहने लगता है। जिससे अब जो होती है प्रदीप मौके पर जो होता है वह बहुत ही रईस होता है। उसके जो है दिल्ली के ही इलाके में मौके पर एक प्लाट होता है। उसी प्लाट के ऊपर में लगभग 20 कमरे होते हैं और उसका जो है कई भैंसें होती है और गाय भी होती हैं और उसके पास जो है लगभग वह दूध भी होते हैं। जिससे ज़्यादा दूध होने की वजह से वह मौके पर दूध की सप्लाई भी क्या करता था और दूध का दुकान भी, घर भी खोल दिया था, जिससे उसके पास काफ़ी अच्छे पैसे आते थे। तो उसी समय सीमा जो है उसके साथ रहने लग जाती है। अब सीमा जब रहने लग जाती है तो सीमा मौके पर उसके साथ इतना बिजी हो जाती है कि वह अपने दिल से गौरव को भी निकाल देती है, जिससे उसका बीतने लगती है। तो इनका जो ज़िंदगी ऐसे बीतने लगती है। तो मौके पर कुछ दिन चलने के बाद सीमा को एक लड़की होती है, जिससे वह लड़की होने के बाद और कुछ दिन चलने के बाद सीमा को एक लड़की और होती है। और इसके बाद इनका ज़िंदगी जो है एक लड़की और फिर एक लड़की के बीच ऐसे चलने लगता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे चलने के बाद इनका परिवार जो है इस तरह अच्छे से स्वस्थ होने लगता है कि मौके पर जो है इनके परिवार में जो है इनकी माँ और जो है उस समय ससुर मौके पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से अब मौके पर इन्हें एक लड़के की तलाश होती है, जिसके वजह से भगवान इनको जल्द ही एक लड़के भी दे देते हैं। अब इनकी ज़िंदगी जो है सीमा के मौके पर 3 लड़के हो जाते हैं, जिसका इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। पाल का लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका ही गौशाला था। तो मौके पर वह गौशाला जाने के लिए रात में वह गौशाला चला जाता, वहीं पर रात बिताता था, वह घर नहीं आ पाता था। जिससे जो सीमा होती है वह सीमा अपना सारा काम करके जब शाम को सोती थी तो वह अपनी पति की याद करती। लेकिन जब वह पति को नहीं पाती तो इस चीज़ से वह रात रात घुटती रहती थी। और लेकिन घुटने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इनका जो है इसी वजह से जो है सीमा वह मौके पर प्रदीप पाल के खिलाफ हो गई, जिससे प्रदीप पाल से वह काफ़ी खफा हो गई। और इसी खफा को दूर करने के लिए सीमा जो है रातों में जब सोती थी वह जो है उसके सपनों में गौरव याद आता था, जिससे गौरव की वह सपना देखा करती थी। तो मौके पर उसी समय गौरव का नंबर जो है कैसे का तैसा निकाल कर उसी समय एक रात गौरव के पास फ़ोन कर देती है। जिससे गौरव जब फ़ोन उठाता है तो गौरव यह देखकर तुरंत ही चौंक जाता है, यह नंबर किसका आ गया। आवाज़ सुनते हुए तुरंत ही पहचान लेता है जो है आवाज़ सीमा का है। तुरंत ही सीमा से जब बात करने लगता है तो सीमा उससे काफ़ी मीठी मीठी बात करती है और करने के बाद वह तुरंत ही कह देता आखिर इतने दिन बाद हमारा याद तुम्हें कैसे आई। तो उसी समय सीमा कहती है क्या करें, हम अब बहुत मजबूर हो गए, हमारा पति हमारा भी ख्याल नहीं रखता, हमें जो है तुम्हारी बहुत ज़रूरी है। तभी उसी समय गौरव उस बात को पकड़ लेता है। उसी समय जो है सीमा गौरव को बुलाती है अपने ही पास रहने के लिए। तो गौरव जो है वह काफ़ी मौके पर अपने पिता के पैसों पर काफ़ी ऐश करता था, वह कुछ करता ही नहीं था। तो जो गौरव जो फ्री होता है तो गौरव तुरंत ही सीमा की बात मान लेता है। अब मानने के बाद तुरंत ही जो है उसी समय गौरव जो है अपना जो है बोरिया बिस्तर बांधकर उसी समय सीमा के कमरे पे आ जाती है। जिससे प्रदीप पाल से जब बात करने लगता है गौरव तो वह जो एक कमरे के किराए की मांग करता है। जिससे होता है प्रदीप के पास ऊपर कई जो है कमरे खाली पड़े होते हैं, जिससे खाली की वजह से प्रदीप जो है गौरव को जल्द ही कमरा दे देता है। तो मौके पर वह गौरव जाकर उसी कमरे में रहता था। अब जो है इनका जो है गौरव और सीमा का मिलना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि रात का जो टाइम होता था, रात के टाइम होते ही उसी समय जो है प्रदीप अपने गौशाला के लिए चला जाता था। और उसके जो सास ससुर थे, सास ससुर को मौके पर वह सुला देती थी और उनको जो खाने में नींद की गोली मिला दी, जिससे वह काफ़ी गहरे नींद में सो जाते थे। इनका जो है मिलने का रास्ता काफ़ी आसान होने की वजह से अब इन दोनों में जब ही वह मौके पर शाम को प्रदीप चला जाता तो उसी समय गौरव सीमा के कमरे में जाती और उसके जाने के बाद उसके कमरे में मिलकर उसके साथ संबंध बनाती। इनका जो है सिलसिला गौरव और सीमा के बीच सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन यह सिलसिला कब तक चले, एक ना एक दिन बाहर आना है। तो मौके पर एक दिन का वक्त होता है, तब उसी समय मौके पर सीमा के कमरे से आवाज़ आ रही थी। तो उसी समय जो है उसकी सांस छूट गई और वह आवाज़ सुन लेती है। सुनने के बाद उसको शक हो जाता है कमरे में ज़रूर कोई ना कोई है। तो मौके पर जैसे ही सीमा बाहर निकलती है तो उससे पूछ लेती है क्या बात है, अंदर कौन था। तो सीमा कहती है कि मोबाइल चला रहे थे। लेकिन उसकी सासू माँ को विश्वास भी नहीं होता और उसकी सासू माँ इस चीज़ को जान गई थी ज़रूर कोई ना कोई इसके आगे पीछे डोल रहा है। तभी उसी समय उसकी सासू माँ जो होती है, सासू माँ इस तांग में बैठे रहते। मौका एक दिन वह आ ही जाता है कि मौके पर
जो है सीमा और गौरव में एक कमरे में होते हैं। जैसे मौके पर गौरव कमरे से बाहर निकलता है, तुरंत सासू माँ यह देख लेती है और देखने के बाद जैसे सीमा बाहर निकलती है तो उसको कहती है तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। तो उसी समय सीमा जो है सासू माँ की पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़ने के बाद उनसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है, जिससे मांगने के बाद उसकी सासू मान भी जाती है और जो है उसी समय जो है इन पे काफ़ी गहरा निगाह रखने लगती है सासू माँ, जिसकी वजह से अब इनका मिलना काफ़ी जो है कठिन हो जाता है। अब होने के बाद उसी समय जो है सीमा और गौरव एक प्लान रखते हैं। 21 जनवरी 2022 का ठंडी का महीना होता है। तभी उसी समय रात को जब प्रदीप अपने गौशाला चला गया तो खाना खाने के वक्त उसी समय जो है सीमा खाने में जो है मौके पर कई सारी नींद की गोलियां मिला देती है। मिलाने के बाद मौके पर जो होते हैं सास ससुर उसी समय जो है वह गहरी नींद में सो जाते हैं। तो मौके पर जाकर अब जो है गौरव और सीमा ऐसा मौका पा जाते हैं, जाकर उसी समय कमरे में घुसकर मौके पर गौरव का एक दोस्त होता है जो गौरव के साथ उसी समय कमरे में ठहरा होता है। तो उसी समय जो गौरव होता है संजू को मौके पर लेकर वह जाता है, उसी समय सीमा के साथ उसी कमरे में घुस जाता है। घुसने के बाद तुरंत ही वह जो है मौके पर ही उसी समय जो है अपनी सासू की वह मौके पर गला दबा देती है। गला दबाने के बाद उनके जो है अपने दुपट्टा निकाल कर उसी समय सीमा जो है सासू का गला दाब देती है, जिससे वही समय उसकी मौत हो जाती है। अब जब सुबह का टाइम होता है तो सीमा जो है उसी समय गौरव के पास फ़ोन कर देती है, जिससे गौरव जो होता है यह खबर सुनकर तुरंत वहाँ जाता है और गौरव को बता देती है कि इनकी जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत होगी। जिससे उसी समय उसकी माँ की उसी समय दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इनके बीच जो है सीमा और गौरव के बीच ऐसा जो है कभी नहीं चल पाता, जो इनके रात में कभी न कभी जो रोज़ संबंध ना बने। लेकिन इनका वक्त जो है ऐसे लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी उसी बीच जो है सीमा सोचने लगती है क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए और यह सारा जायदाद जो है यह हमारे नाम हो जाएगा। तो इसी वजह से जायदाद होने के बाद हम दोनों मिलकर यहाँ कमरे में आराम से रहेंगे। तभी मौके पर यह प्लान उसी समय रचने के लिए अब जो वह गौरव होता है, गौरव का एक दोस्त होता है परमिंदर सिंह जो होता है बुलंदशहर का रहने वाला है। बुलंदशहर का रहने वाला वजह से उसकी जो दोस्ती है काफ़ी अच्छी गौरव और उसी समय परमिंदर सिंह के साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे परमिंदर सिंह साथ मिलकर या जो है काफ़ी सारी बातें करता है। वह बता देता है इसके बारे में, वह बताता है कि इस घटना को अंजाम देना है। तभी उसी समय जो परमिंदर सिंह होता है मौके पर कई लोगों को हायर करता है, जिसमें मौके पर 4 शूटर जिनका नाम होता है सौरभ तिवारी, रिंकू और प्रशांत सिंह और मौके पर उसके 2 दोस्त होते हैं। मौके पर 5 लोगों को वह उसी समय जो है परमिंदर सिंह उसी समय वह फ़ोन करके बात कर लेता है। उसी समय उनको कहता है कि तुम लोगों को एक घटना का अंजाम देना है और तुम पाँचों को 5-5 लाख रुपया मिलेंगे, यानी कि टोटल 25 लाख रुपया मिलेंगे। तभी उसी समय वह जब बात हो जाता है तो यह परमिंदर सिंह जो होता है उसी समय गौरव को यह बात बता कर देता है, जिससे गौरव पूरी तैयारी कर देता है। गौरव के पास उस समय मौके पर 25 लाख रुपये मौजूद थे, क्योंकि उस समय जो है गौरव अपने ही पास की प्रॉपर्टी जो थी वह प्रॉपर्टी उसकी जो है रेलवे में आ गई थी। रेलवे में आने की वजह से उसको काफ़ी अच्छे इनकम मिल गए थे, जिससे मौके पर वह पैसे मौजूद थे। तो उसी समय जो होता है गौरव और इस चीज़ को पैसे देने के लिए पूरी तैयारी कर देता है। मौके पर वह जैसे ही मौके पर 22 फरवरी 2022 का रात होता है, तभी उसी समय वह जो पूरी तैयारी कर लेते हैं। तभी करने के बाद जब वह मौके पर गौरव जो अपने कमरे पर उसी समय उन 5 को बुलाता और रात बिताते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है प्रदीप पाल अपने गौशाला के लिए निकलता है। जैसे गौशाला के लिए निकलता है तो इन्हीं 5 को बता देता है बात, और निकल कर उसी समय 5 उसी समय उसके पीछे ही 2 बाइक पे मौके पर 3-2 बैठकर इकट्ठे हो जाते हैं और निकलने के बाद उसे उसका पीछा करते हैं। जैसे दिल्ली के रोहड़ी के सेक्टर 31 के इलाके में पहुँचते हैं, वहाँ पर तुरंत ही वह गाड़ी रुकवा कर उसी समय वह 5 उसी समय उसके ऊपर गोलियां बरसान, 2 सर पर और 2 पीछे बैठे, जिसी समय उसकी मौत हो जाती है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय सीमा और जो है उसका यानी कि प्रेमी गौरव तेवतिया उसी समय पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताता है, तो उसी समय पुलिस जो होता है उसके ही तहरीर पर उसी समय वह उसके जो है 4 जो हायर किए हुए व्यक्ति थे उनको पुलिस जो ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढने के बाद तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लेती है। अब करने के बाद पुलिस जो है इन पे यह सुनने के बाद तुरंत ही केस दर्ज कर लेती है। करने के बाद उसी समय इन 5 यानी कि 5 ये हो गए और 2 इन लोगों को उसी समय पुलिस जो है केस दर्ज करके उनको जो है जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी के दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें और आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों को भी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।